दिल्ली में 67 सीट पर कांग्रेस की जमानत जब्त होने का हवाला देते हुए बिंदल ने सीएम सुक्खू पर कसे तंज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले, फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख नौकरी देना तो दूर, 1.5 लाख पद समाप्त करने जा रही है सुक्खू सरकार। बिंदल बोले, मनमोहन सरकार के 10 साल के कार्यकाल में मिले बजट के मुकाबले मोदी सरकार ने हिमाचल को जारी किया करीब 3 गुना ज्यादा बजट। मोदी सरकार द्वारा प्रदेश को 1,41,000 करोड़ एक दशक में जारी करने का हवाला देते हुए कहा, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए आर्थिक बदहाली का रोना रो रही है प्रदेश सरकार। केंद्रीय बजट में 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री किए जाने से बिंदल के अनुसार हिमाचल के 6 लाख कर्मचारी, पेंशनर, बिजनेसमैन व प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले लोग होंगे लाभान्वित। 1865 के करीब संस्थान बंद किए जाने पर तंज कसते हुए कहा, इंडस्ट्रीज में तालाबंदी का दौर शुरू कर चुकी है सुक्खू सरकार। दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जहां एक और शानदार जीत नरेंद्र भाई मोदी के कार्यों पर, उनकी नीतियों पर दिल्ली की जनता ने मोहर लगाई है, वहीं आम आदमी पार्टी के जन विरोधी और भ्रष्टाचारी निर्णयों के खिलाफ जनमत दिल्ली की जनता ने दिया। परंतु एक और बात इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो पार्टी जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हुआ करती थी, वो पार्टी देश के हर प्रांत में एक साथ जिनकी सरकारें होती थी, वो पार्टी जिसने लगभग 60 साल तक देश पर एक छत्र राज किया, उस पार्टी की जो दुर्गति दिल्ली के चुनाव में हुई वो नोटवर्दी है। 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, 70 में से 67 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। हम अगर जो इसको कांग्रेस की सरकार के समय में ग्रांटिंग एड और की तुलना करें तो 2004 और 14 कांग्रेस पार्टी की यूपीए की सरकार हिमाचल प्रदेश को जो बजट एलोकेशन हुआ 50,298 इन करोड़ 50,298 करोड़ 10 साल में, और मोदी सरकार के 10 वर्ष 14 से 24 सेम 10 ईयर, और इसमें 1,41,619 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को मिला। हमने इस विषय में गंभीरता से विचार किया। हमने उन स्कूलों को बंद किया जिन स्कूलों में पूरे शिक्षक नहीं है। आज भी कई स्कूल ऐसे हैं जहां एक टीचर के आधार पर पांच प्राइमरी एजुकेशन के स्कूल चल रहे हैं। ये वो पार्टी 2500 रुपए की प्यारी दीदी योजना की घोषणा कर रही है, जो आज जब हम बात कर रहे हैं 4 राज्यों में लागू कर रही है अपनी गारंटी। रुको जरा, वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हैं, फ्रिज खरीदने जाते हैं तो देखते हैं ना कितने साल की गारंटी। ये 5 साल की गारंटी पहले ही साल में, पहले ही कैबिनेट में प्रक्रिया शुरू करके इनको लागू किया जाएगा। 1500 रुपए का 5 किलो चावल, 2 किलो शक्कर, 1 लीटर खाने का तेल, 6 किलो दाल और 250 ग्राम चाय, और इसके साथ सिलेंडर 500 रुपए। रुको जरा, सब्र करो। ये बात ठीक है कि हमने चुनाव में 300 यूनिट बिजली देने की बात कही थी, मगर प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए, प्रदेश की वित्तीय स्थिति जो है वो ख़राब है, उसको देखते हुए आज हमारी जो मजबूरी है, मुख्यमंत्री जी की मजबूरी है, उन्होंने वेल ऑफ लोगों से अपील की है। उन्होंने जो क्लास 1 ऑफिसर है, क्लास 2 ऑफिसर्स है, MLAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, इनकम टैक्स पेइज है, उनसे अपील की है, और बहुत सारे लोगों ने अपने आप में स्वेच्छा से जो है वो सब्सिडी त्यागने की जो है वो बात कही है। हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है
वो आज जो है राजनीतिक आधार पे जो है रेवड़ियाँ बांटने की नहीं है। जो हम इलेक्शन में सोप्स देते थे वो आज स्थिति नहीं है। इस परफॉर्मे को भारतीय बिजली बोर्ड के जो स्वेच्छा से छोड़ना चाहे उस दृष्टि से परफॉर्मा भरा जाएगा। तकरीबन इस सारे प्रकार से 200 करोड़ रुपए की आय होगी। 100 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी, यानी कि कोई बिल नहीं आएगा। 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। जनता कांग्रेस से कह रही है, क्या हुआ तेरा वादा? ये गारंटी का काम वही काम था कि जो देश की संपत्ति है वापस आपके जेबों में जानी चाहिए। हम कह रहे हैं कि ये जो 63,000 खाली पद हैं इनको भरा जाएगा। इससे ज्यादा आपको 1 लाख रोजगार आपको उसी कैबिनेट मीटिंग में तय होकर मिलना शुरू होगा। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे, हर माह दिए जाएंगे। एक महिला को चाहे एक परिवार में 18 साल से ऊपर चाहे 2 बेटियां भी क्यों ना हो, कटते कट 1500 रुपया प्रति माह मिलेगा, यानी कि साल का 18,000 रुपया मिलेगा। और जो गोबर करेगी गाय भैंस जिन्होंने रखी होगी, ये छत्तीसगढ़ में योजना है। 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर भी खरीदेंगे और गाय का दूध का मूल्य 80 रुपए किलो और भैंस के दूध का मूल्य 100 रुपए किलो खरीदा जाएगा। को 18 साल से 60 साल की जितनी भी महिलाएं हैं, आपको इधर सरकार बनेगी, उधर मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण होगा और दिसंबर महीने से आपके खाते में 1500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत का हवाला देते हुए 2 साल बाद भी अपनी गारंटीज पूरी न करने, 1865 के करीब संस्थान बंद करने व 1.5 लाख के करीब पद समाप्त करने वाली प्रदेश की कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार को जमकर ताने सुनाए। बिंदल ने कहा कि दिल्ली में न केवल आम आदमी पार्टी की हार हुई है, बल्कि लगातार तीसरे विधानसभा चुनाव में 0 पर आउट हुई कांग्रेस की तो 70 में से 67 विधानसभा क्षेत्रों में जमानत जब्त हो गई। उन्होंने कहा कि हरियाणा व महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भाजपा की जीत से एक बार फिर पीएम मोदी के 1 दशक के शासनकाल में देश में हुए अभूतपूर्व विकास व गुड गवर्नेंस पर मुहर लगी। प्रदेश की कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार पर तंज कसते हुए डॉक्टर बिंदल ने कहा कि फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां व महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन जैसे वादे कर सत्ता में आई सुक्खू सरकार ने जहां 2 साल बाद भी उक्त गारंटीज पूरी नहीं की, वहीं 1.5 लाख के करीब विभिन्न पदों को समाप्त किया और विरोध होने पर अब दोबारा उन्हें सृजित करने के वादे कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित बजट में 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री किए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे हिमाचल के 6 लाख के करीब कर्मचारियों, पेंशनर्स, दुकानदारों और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को फायदा होगा और ऐसे लोगों की 50,000 से 1 लाख तक की बचत होगी। प्रदेश में संस्थान व पूर्व सरकार की योजनाएं बंद करने के पीछे केंद्र सरकार से पर्याप्त बजट न मिलने का हवाला देने वाली प्रदेश सरकार को एक्सपोज करते हुए बिंदल ने कहा कि भाजपा व मोदी सरकार के 1 दशक के शासनकाल में यूपीए व मनमोहन सरकार के 2004 से 2014 तक के कार्यकाल से करीब 3 गुना ज्यादा बजट हिमाचल को मिला। उन्होंने कहा कि मनमोहन सरकार के 10 साल में जहां प्रदेश को केवल 50,298 करोड़ जीआईए अथवा बजट मिला, वहीं पीएम मोदी ने अपने 10 साल में 1,41,619 करोड़ की आर्थिक मदद हिमाचल को दी। उन्होंने कहा कि 1865 करीब संस्थान व पूर्व प्रदेश सरकार की हिमकेयर जैसी कुछ योजनाओं को बंद कर चुकी सुक्खू सरकार के तालाबंदी का दौर जारी है और 1.5 लाख नौकरियां समाप्त करने के बाद अब प्रदेश के उद्योगों में भी इस सरकार की नाकामी व बिगड़ती कानून व्यवस्था की वजह से लॉकआउट होने जा रहा है, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी। वो पार्टी जिसने लगभग 60 साल तक देश पर एक छत्र राज किया, उस पार्टी की जो दुर्गति दिल्ली के चुनाव में हुई वो नोटवर्दी है। 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, 70 में से 67 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। हम अगर जो इसको कांग्रेस की सरकार के समय में ग्रांट इन एड और की तुलना करें
तो 2004 और 14 कांग्रेस पार्टी की यूपीए की सरकार हिमाचल प्रदेश को जो बजट एलोकेशन हुआ 50,298 इन करोड़ 50,298 करोड़ 10 साल और मोदी सरकार के 10 वर्ष 14 से 24 सेम 10 ईयर और इसमें 1,41,619 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हिमाचल प्रदेश में रेलवे का विस्तार कांग्रेस की देन है, तो मैं उस देन को बता रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में 108 करोड़ रुपया कांग्रेस की सरकार ने दिया, जबकि बीजेपी ने 24 तक 1,838 करोड़ दिया और इस बजट में मोदी जी ने 2,696 करोड़ रुपया दिया। 2022 में ठोक बजा के कहा पहली कैबिनेट 1 लाख सरकारी नौकरी 5 लाख रोजगार दे के रहेंगे, नौकरी किसी को नहीं मिली। मुख्यमंत्री जी का जो नोट है उसमें 13,704 नौकरियां, 1.5 लाख पद पहले समाप्त किए। जब उनसे पूछा 1.5 लाख पद समाप्त किए कि नहीं, जब जरूरत पड़ेगी इसको सृजित कर लेंगे। वो 699 पद बिजली बोर्ड के भंग कर दिए। अब आंदोलन शुरू किया तो ट्रांसफरें तो धनाधन हो रही थी, अब सस्पेंशन की बारी आ गई, दमनकारी नीति पर। और इतनी बड़ी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट और सहायता के बावजूद सरकार की सारी ट्रेजरियां फेल हैं, विकास बंद है और ये तालाबंदी के अगले चरण में सरकार पहुंच गई है, जब बिजली के रेट बढ़ाकर, पानी के रेट बढ़ाकर, सीमेंट के रेट बढ़ाकर, डीजल के रेट बढ़ाकर जो बची खुची इंडस्ट्री है उसको बंद करने की दिशा में, रोजगार को समाप्त करने के लिए ये सरकार अग्रसर है।